हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा पर। मैं हूं शशि भूषण कुमार और हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन देख रहे थे। पहले दो वीडियो हम लोग 72 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर पिछले का वीडियो नहीं देखें तो पहले पहले का वीडियो देख लो, उसके बाद यह वीडियो देखें। और हमारे चैनल पर आप अगर नए व्यूअर तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष या एक बीज। तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन अगला 74 नंबर क्या बोल रहा है कि कॉर्क निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? डलबर्जिया या सेडरस, क्वार्कस या अर्जिमोन। तो कॉर्क आपका क्वार्कस के पेड़ से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वार्कस के पेड़ से ही कॉर्क प्राप्त किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक या एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा सल्फर यौगिक के कारण ही लहसुन में गंध आता है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्यों? प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल या कार्बोलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल के कारण ही हमें आंसू आती है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना या जड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो मिर्च में तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, कैप्साइसिन एसिड के कारण। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है? रिसिन, कैप्साइसिन, एरिकोलिन या कैफियोल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्साइसिन उपस्थित होता है, जिसके कारण मिर्च तीखी होती है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु प्राप्त करता है, यानी कि फाइबर रेशा प्रदान करता है? तो अंडा, भिंडा, कोशित या पूर्णकीट। तो रेशम का कीड़ा है वो कोशित यानी कि प्यूपा के अवस्था में ही के रेशम का उत्पादन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है रीठे की पत्तियां, वेडू की पत्तियां, आड़ की पत्तियां या शहतूत की पत्तियां, यानी कि रेशम का कीड़ा किस पर पनपता है? यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहतूत की पत्तियों पर ही रेशम का कीड़ा पनपता है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कीटों से प्राप्त नहीं होता है रेशम, शहद, लाख या मोती। तो इस मोती रेशम से नहीं, कीटों से, रेशम के कीड़ों से प्राप्त नहीं होता है, किसी भी प्रकार के कीट से प्राप्त मोती नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? गन्ना, घृत कुमारी, कपास या महुआ। तो घृत कुमारी औषधीय फसल है। घृत कुमारी का कहने का मतलब है कि एलोवेरा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से या शैवाल से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत बीजी पादप से कुनैन की दवा प्राप्त होती है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनेमन की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, सिनकोना की छाल से, कत्था की छाल से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना की छाल से मलेरिया के कुनैन दवा प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्या बोल रहा है कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज के प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप किस भाग से आती है? तो पत्ती, छाल, जड़ या पुष्प। तो सिनकोना वृक्ष के छाल से हमें कुनैन की दवा प्राप्त होती है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? इसका भी आंसर होगा
छाल। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से, कवक से, जीवाणु से या काई से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजीय पादप से आर्टीथर नामक दवा प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोक्विन सिनकोना की छाल की जगह पर इस्तेमाल अब किया जा रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु या डाइटम। तो इसका सही आंसर होगा डाइटम। डाइटम जीवाणु के द्वारा ही जब व्यक्ति की मृत्यु डूबने से होती है तो इसके द्वारा ही पता किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शहतूत का फल है सोरोसिस, साइकोनस, सामाग या नट। तो शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न रेशों में से पौधे के तने से का उत्पाद नहीं, यानी कि कौन सा रेशा पौधा का तना से नहीं प्राप्त होता है, सन, पटसन, जूट या कपास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास तने से प्राप्त न होता है या बीज से प्राप्त होता है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में या मुर्गे की रुधिर में। तो लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, मतलब कौन सा ऐसा धान का फसल है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ट्रिटिकेल, बोना गेहूं, संकर मक्का या सोयाबीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटिकेल मानव निर्मित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, सेकेल, सीरियल, पोमैटो, ट्रिटिकेल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार के तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि ऑप्शन नंबर एक क्या बोला है कि इनके बीज में तेल का मात्रा अत्यधिक उच्च होती है, बी है इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है, सी है इनके तेल की सेल्फ आयु लंबी होती है, या डी इनके तेल में मेरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आंख द्वारा, कंपाउंड दूरबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा या इलेक्ट्रॉन दूरबीन द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड दूरबीन द्वारा देखा जा सकता है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पॉन्जी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात प्रभावित होता है वह है अल्फांसो आम, दशहरी आम, नीलम या लंगड़ा आम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या के कारण अल्फांसो आम के प्रजाति का निर्यात में असर डाल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें एक कथन दिया हुआ है और दूसरा कारण दिया हुआ है। तो कथन में बोलता है कि एक कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, और कारण में दिया हुआ है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। अब हमें छांटना है कि
कथन और कारण के बाद जो नीचे ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सही है। तो इसका सही आंसर होगा कि ये सही है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता, हरित लवक पादपों में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये कारण इसका गलत है, यानी कि ये सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य कथन हमें छांटना है। पहला है ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये फूल देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 101 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारण है जब वह मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। उपर्युक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर है, इसको छांटना, यानी कि एक कथन और कारण दिया हुआ है, इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा सही है। यानी कि मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, यानी कि क्या बोल रहा है कि क्या मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। हाँ, तो मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, इसलिए कथन ये सही है। लेकिन मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, नहीं, ये गलत कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 102 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। नहीं, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। हाँ, ये हो सकता है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो सकती है। आगे देखते क्या बोल रहा है, भूमि में पानी नहीं होता है, अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है जिससे वो लंब जाते हैं, यानी कि यह भी कथन गलत है। और जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती है, यह भी कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 103 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मरुस्थल में फ्री एटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें रसाल स्तंभ होता है। बी है पत्तियों में वसा का संग्रहण होता है। सी लंबी मूसला जड़ होती है। और डी बोल रहा है छोटी अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबी मूसला जड़ें होती है। 20 से 30 फीट तक फ्रियोफाइट से जो पौधे पाए जाते हैं उनमें 20 से 30 फीट लंबी मूसला जड़ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद या मध्यापादप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क जलवायु में पाए जाने वाले पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं, यानी कि जो पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं उसे मरुद्भिद कहा जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं विविपेरस, मांसल, साकीय या विषम पर्णी, यानी कि मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे मांसल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वे क्या कहलाते हैं, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या सक्यूलेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो पौधे नमकीन जल में मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट कहने का मतलब है लवण मृदोद्भिद, यानी कि लवणीय मिट्टी में उगने वाले पादप लवण हेलोफाइट कहलाते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। तीसरा है नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलेफाइट कहलाते हैं। चौथा है सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। तो इनमें से कौन कथन सही है, सही कथन हमें छांटना है। तो देखते हैं कि जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता, ये कथन मेरा सही, यानी कि पहला कथन सही है, पहला कथन मेरा सही है। और गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम ये कथन गलत है। और नमकीन पानी उगाए पौधे को थैलेफाइट न करके हम
हेलोफाइट्स कहते हैं। तथा चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये भी ऑप्शन सही, यानी कि कथन 1 और 4 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए या जल के लिए। तो एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो यांत्रिक अवलंब के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों पर आवश्यकता होती है वह उससे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, भ्रूणीय जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घीकरण जोन से या जड़ों के बालों से। तो जिन पौधों को अधिक जल की आवश्यकता होती है वह जड़ के बालों से ही जल का अवशोषण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोफाइट से कहते हैं एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, एक जड़ रहित पौधे को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर होगा विकिरण ऊर्जा जल का प्रकाश अपघटन करने में उपयोग की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, सी है मृतोपजीवी निबंधक, या डी है तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर के आए घटपर्णी पौधा, यानी कि मांसाहारी पौधा है तृणभक्षी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु या हरित पादप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप यानी उत्पादक आते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये एथेन के लिए, बी मेथेन के लिए, सी अम्ल के लिए या डी एल्कोहल के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेन के लिए आर्की बैक्टीरिया का समूह उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, त्वचा से, कोलोम से, फेफड़ों से या वातक तंत्र से। अधिकांश कीट अपने वातक तंत्र से श्वसन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 116 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि मछलियां उष्ण रक्त वाली जीव है, मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती है, तलों के निकट का पानी नहीं जमता, बर्फ ऊष्मा का शौचालय है। इसका सही आंसर होगा क्योंकि तलों के निकट का पानी नहीं जमता है, इसके कारण मछलियां जीवित रह पाती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती है, वे जल में नहीं चल पाती क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है, जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मछलियां में सामान्यतः श्वसन होता है त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, गलफड़ों द्वारा या फिंस द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गलफड़ों द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेब के फल में लाली का कारण क्या है, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन या जेंथोफिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथोसाइनिन के कारण सेब में लाल रंग का वर्णक एंथोसाइनिन है। 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, कैप्सेसिन, लाइकोपिन, जेंथोफिल या उपरोक्त में से कोई नहीं था। टमाटर में लाल रंग वर्णक लाइकोपिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 121 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पपीते में पीले रंग का कारण है, पपाइन, लाइकोपिन,
कैरिका जैंथिन या कैरोटीन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरिका जैंथिन नामक वर्ण के कारण पपीते का पीला रंग होता है। 122 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न प्रजाति की खोज की है जिसकी लंबाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? ए है अंडमान द्वीप में, बी है अन्नामलाई वन में, सी है मैकाल पहाड़ियाँ, या डी है पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अंडमान द्वीप में ये नए प्रजाति के केले की खोज की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक स्पीसीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी, बी है चीता, शेर तथा बिल्ली, सी है कबूतर, पेडुकी तथा तितर, और डी है छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा अफ्रीकी। 124 नंबर क्या बोल रहा है कि खमीर एक उदाहरण है जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या शैवाल का? तो खमीर एक प्रकार कवक का उदाहरण है। 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईस्ट और मशरूम है शैवाल, नग्न बीजी, फफूंद या गांठदार जोड़े? तो ईस्ट एक प्रकार का फफूंद है, फंगीसाइड है ईस्ट। 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मशरूम क्या है, कवक, पौधा, पशु या बैक्टीरिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मशरूम एक प्रकार का कवक है। 127 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक, शैवाल, हरित सब्जी या पशु का मांस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम एक प्रकार का कवक है। 128 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेलुलोज या डी ग्लिसरीन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज होता है। 129 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से, कवक एवं जीवाणु से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक एवं शैवाल का मिश्रित जीव लाइकेन है। 130 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? यानी कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रम में प्रारंभ हो सकता है सक्षम, वो किन जीवों के सहजीवी से उत्पन्न हुआ? यानी कि लाइकेन जो है कवक एवं शैवाल के सहजीवी साहचर्य से उत्पन्न हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 131 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से, तुलसी से, गंध सफेदा से या इफेड्रा से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्ता से नोस्कापिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है। 132 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हेरोइन प्राप्त होती है भांग से, अफीम पोस्ता से, तंबाकू से या सुपारी से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोइन नामक जो पदार्थ है वो अफीम से प्राप्त होती है। 134 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या पके फल के लेटेक्स से? तो इसका सही आंसर होगा बिना फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से, पत्ते से, पके फल से या मूल से? तो अफीम पोस्ते के अधपके फल से प्राप्त होता है। 136 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन या क्विनीन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन है। अंतिम क्वेश्चन देते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, पपैवर, सोमनिफेरम, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना या डी सिंकोना स्पीसीज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पपैवर, सोमनी
फिर रासायनिक ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर आप अगर नए भी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा, जैसे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।